सुमा कुकिंग शो की तमाम रेसिपीज किसी बुक, डायरी या फिर किसी इंटरनेट से ली गई है। इस चैनल को बनाने का मकसद सिर्फ आप लोगों की मदद करना है ताकि आप लोग नई नई रेसिपी से आगाही हासिल कर सकें और दूसरों को भी सिखा पाएं, क्योंकि हमने भी दूसरों से सीखा और आप तक ये रेसिपी लेकर आ रहे हैं। इसीलिए आप भी खुद सीखें और दूसरों तक ये रेसिपी पहुंचाएं ताकि हम सबकी मदद कर पाएं। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, तो कैसे हैं आप? मेरी बहुत सारी दुआएं आप लोगों के साथ हैं एंड मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखना। मैं हूं आपकी होस्ट सुमा और आप देख रहे हैं सुमा कुकिंग शो। थाई चिकन राइस। आज हम आपको थाई चिकन राइस की रेसिपी बता रहे हैं कि हम थाई चिकन राइस किस तरीके से बना सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं। थाई चिकन राइस बनाने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनमें से है मुर्गी का गोश्त बारीक कटा हुआ 250 ग्राम, चावल उबले हुए 1.5 प्याली, लहसुन बारीक कटा हुआ 2 जोए, हरी प्याज बारीक कटी हुई 2 डंडियां, अंडा फेंटा हुआ 1 अदद, पिसी हुई सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चमचा, फिश सॉस 1 खाने का चमचा, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, चीनी 1 चुटकी, नमक हस्बे जायका, तेल 4 खाने के चमचे। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप तमाम देखने वालों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल के बटन को क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट्स आपको इजीली मिलती रहे। अब चलते हैं तरकीब की तरफ। सबसे पहले देगची में 2 खाने के चमचे तेल गरम करें। इसमें मुर्गी का गोश्त और लहसुन डालकर रंग तब्दील होने पर और पानी खुश्क होने तक इसे भून लें। जब आपको ऐसा लगे कि मुर्गी का रंग हल्का सा गोल्डन हो गया है तो समझें आपने इसे भून लिया। इसमें चावल मिलाएं, फिर फिश सॉस, सोया सॉस शामिल कर दें। चावलों के दरमियान जगह बनाएं। इसमें बाकी तेल डालकर अंडा शामिल करके अच्छी तरह से चावलों में मिक्स कर दें। फिर इसमें हरी प्याज, चीनी और नमक डालकर अच्छी तरह से मिलाएं और गर्मा गर्म पेश करें। अब बारी आती है आज के टिप की। आज की टिप है कि टमाटर का जूस। टमाटर के जूस से क्या क्या फायदे हो सकते हैं। टमाटर का जूस ऐसे तो कहते हैं बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। टमाटर का जूस कैंसर के खतरे से हिफाजत करता है। मुझे तो आज से पहले ये बात बिल्कुल नहीं पता थी, लेकिन जैसे ही मैंने किसी बुक में पढ़ा कि टमाटर का जूस कैंसर के मरीजों के लिए इंतहाई मुफीद साबित होता है तो मैंने सोचा क्यों ना अपने व्यूअर्स के साथ ये बात जरूर शेयर की जाए। जिनको कैंसर है वो टमाटर का जूस ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। अगर आपके देखने वालों में से किसी को है, अल्लाह ना करे ऐसी बीमारी किसी को हो या फिर जिनको ये बीमारी है, तो हम यही दुआ करते हैं कि अल्लाह उन्हें शिफा दे। अगर किसी को है भी तो आप उनके साथ इस टिप्स को जरूर शेयर करें। टमाटर के जूस के सुर्ख बूंद विटामिन और लैकोपिन से भरपूर होते हैं और यही बूंद विटामिन और लैकोपिन कैंसर के अमराज को कम करने में बहुत ही ज्यादा मुफीद साबित होता है, जिन्हें कैंसर से बचाव के लिए बेहतरीन करार दिया जाता है। मैं इस रेसिपी को दोबारा रिपीट कर रही हूँ। अगर आपसे कोई इंग्रेडिएंट्स मिस हो गया हो तो आप इस रेसिपी को दोबारा फॉलो कर सकते हैं। व्यूअर्स, अगर आप लोगों का कोई सवाल हो हमारे चैनल से रिलेटेड या फिर आपका कोई फीडबैक हो या फिर आपको ये रेसिपी कैसी लगी हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अगर आपके पास भी कोई ऐसी घरेलू रेसिपी है तो उसे आप हमारे साथ ज़रूर शेयर करें।
मैं अपने चैनल पर आपका नाम लेकर और आपके पिक्स के साथ आपकी रेसिपी को जरूर शेयर करूंगी। आप अपनी रेसिपी मुझे ईमेल के जरिए भी सेंड कर सकते हैं या फिर आप कमेंट्स में मुझे मैसेज करें, मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगी।
कोई न्यू घरेलू रेसिपी है तो आप उसे कमेंट्स में मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। मैं आपका नाम लेकर उस रेसिपी को अपने चैनल पर ज़रूर अपलोड करूँगी। अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।